हेलो फ्रेंड, आज फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय हरीश सर में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कल जो मैंने आपको बताया था कि कोण के प्रकार थे, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि न्यून कोण कितने अंश का होता है, किस तरह से बनता है। तो देखिए, न्यून कोण क्या है। न्यून कोण जिसे एक्यूट एंगल कहते हैं, वो जीरो से बड़ा, थीटा एंगल हमने न्यून कोण मान लिया, जीरो से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी इस टाइप की शेप बनती है। यानी कोई भी एंगल बनाते हैं, मान लीजिए ए ओ बी, तो ये एंगल जो भी मान लो 60 अंश का समथिंग, तो 60 अंश का एंगल जो होगा, एंगल ए ओ बी बराबर क्या होगा, 60 डिग्री, जो कि न्यून कोण। इस टाइप के एंगल जो बनेंगे 90 डिग्री से छोटे, यानी ये 90 डिग्री है, और इस 90 डिग्री से इधर की साइड में जो भी एंगल बनेंगे वो सभी आपके न्यून कोण कहलाएंगे। इसके बाद है समकोण। समकोण होता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि हमारा जो भी एंगल होगा वो समकोण जो होगा वो 90 अंश का कोण होगा। 90 अंश का कोण, जैसे ये एंगल हमने ये ड्रॉ किया, यानी ए ओ बी, ये 90 अंश का है। किस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बना लो, ये भी 90 डिग्री का कहलाएगा। इस तरह से बनाओगे, ये भी 90 डिग्री, यानी कि इस पर क्या होगा कि इस पर लंबवत होता है, ये रेखा किसी रेखा पर लंब होता है, वो 90 डिग्री बनाता है। इसके बाद होता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है कि 90 डिग्री से बड़ा, यानी थीटा डिग्री, और 180 अंश से छोटा, यानी इस टाइप के जो भी एंगल इनके मध्य आएंगे, इनके बीच में आएंगे, वो सभी एंगल अधिक कोण कहलाएंगे। जैसे अधिक कोण 90 से बड़ा, हमारा 90 अंश का हमने अभी बनाया था, तो 90 से बड़ा इस तरह से जाएगा। 90 से बड़ा ये मान लीजिए समथिंग 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री, 130 डिग्री, 150 डिग्री, 125 डिग्री, ये सभी एंगल जो 180 से छोटे होंगे वो सभी एंगल क्या कहलाएंगे, आपके अधिक कोण। इसके बाद चौथा आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री जो भी एंगल होगा 180 अंश का, वो स्ट्रेट एंगल या ऋजु कोण कहलाता है। जैसे कि किसी सरल रेखा पर बना कोण, सरल रेखा पर इस तरह से ये जो एंगल बनेगा ये 180 अंश का होगा, ए ओ बी, यानी एंगल ए ओ बी क्या कहलाएगा, 180 अंश। इसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण को रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है यानी 180 अंश से बड़ा थीटा एंगल जो भी है, और 180 से बड़ा और 360 अंश से छोटा, यानी ये कंडीशन जो होगी वो एंगल, यानी 360 के छोटा और 180 से, इन दोनों के बीच में जितने भी एंगल आएंगे वो सभी आपके प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। जैसे कि हमने बनाया कोई एंगल इस तरह से, यहाँ पर ये बनाया, ये एंगल हमारा होगा प्रतिवर्ती कोण। मान लीजिए ये है आपका 220 अंश, तो ये आपका कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद 6 आता है संपूर्ण कोण, यानी कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है कि जिस पॉइंट से आप चले और उसी पॉइंट पर आके मिल जाएं, ये सभी पूरा जो एंगल घूमेगा वो 360 अंश घूमता है। ये एंगल आपका 360 अंश कहलाता है। इसके बाद ये थीटा बराबर कितना होता है, 360 अंश। इसके बाद आता है 7 कोटि पूरक कोण, जिसे कहते हैं कम्यूटेटिव एंगल। देखिए, कम्यूटेटिव एंगल की क्या कंडीशन होती है। कम्यूटेटिव एंगल जो कोटि पूरक जो कोण होता है, ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योगफल 90 अंश हो, यानी ऐसे दो एंगल जिनका योगफल 90 डिग्री हो। जैसे मान लीजिए ये हमने मान लिया 60 डिग्री, और ये मान लिया हमने 30 डिग्री, ये ले लिया ए बी सी डी। तो यहाँ पर एंगल ए बी सी बराबर 30 डिग्री और एंगल सी बी डी बराबर 60 डिग्री।
तो इस तरह से ये जो एंगल होंगे दोनों, ये आपको कहलाएंगे कोटि पूरक कोण, यानी कि ये क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक कोण, कम्यूटेटिव एंगल, क्योंकि ये पूरा कोण होता है 90 डिग्री। इन दो एंगल्स के सम को जो 90 डिग्री आए तो उन दोनों कोणों को कहते हैं कोटि पूरक कोण। इसके बाद है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका योगफल 180 अंश होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ये एक सरल रेखा खींची, इस पर ये ले लिया 120 अंश और ये एंगल ले लिया 120 अंश और ये एंगल ले लिया 60 अंश। तो इस तरह से इन दोनों का जो सम होता है, मान लीजिए ए ओ बी और सी, यहाँ पर एंगल ए ओ बी बराबर 120 अंश और एंगल बी ओ सी बराबर 60 अंश, और इनको जब सम करेंगे तो ये कितना बैठेगा, 180 डिग्री। तो ऐसे दो कोणों के योगफल को क्या कहें, ऐसे दोनों एंगल्स को कहते हैं संपूरक कोण। तो देखिए गाइस, आज हमने आपको ये 8 एंगल के बारे में आपको डिटेल बनाई कि कितने कितने अंश के होते हैं। तो कल हम आपको नेक्स्ट जो 8 बचते हैं इन कोणों के बारे में बताएंगे कि आसन कोण कितने अंश का होता है, किस तरह से होता है, एकांतर कोण कैसे होता है, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण, बहिष्कोण, रैखिक कोण, युग्म। तो इन कोणों को हम आपको प्रूव करके भी बताएंगे और आप इस तरह से ही हमारी ये वीडियो देखते रहें, ऐसे ही हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे। ये बरकरार आपका 6 चैप्टर है, रेगुलर चलता रहेगा। ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और जिनको अच्छा लगता है वो लाइक करें और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।